Audio Jungle. Audio Jungle. तो मेरे दोस्त, कभी सोचा है कि जिस जमीन पर तुम चलते हो उसके नीचे कितने राज दफन हैं? ये देश सिर्फ कहानियों का नहीं, हकीकत में जीती जागती पहेलियों का है। ऐसी पहेलियां जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह सुलझा नहीं पाया है। आज मैं तुम्हें किसी कहानी में नहीं बल्कि हकीकत की उन गलियों में ले चलूंगा जहां यकीन और वहम के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। दिल थाम कर बैठो, क्योंकि हम भारत के उन 13 कोनों की सैर पर निकल रहे हैं जहां कुदरत अपने सबसे रहस्यमयी अंदाज में मिलती है। सोचो जरा, तुम एक नदी के किनारे खड़े हो, पानी की कलकल करती आवाज आ रही है और जैसे ही तुम्हारी नजर पानी के अंदर जाती है, तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पानी के नीचे नदी के तल पर 1-2 नहीं, 100-200 नहीं, बल्कि हजारों की तादाद में शिवलिंग उकेरे हुए हैं। ये कोई सपना नहीं, ये हकीकत है कर्नाटक की श्यामला नदी की। इस जगह को सहस्रलिंग कहते हैं, यानी हजारों लिंगों वाली जगह। हैरानी की बात यह है कि नदी का बहाव सदियों से इन पत्थरों से टकरा रहा है। मानसून में पानी का वेग सब कुछ बहा ले जाने को तैयार रहता है, लेकिन ये शिवलिंग आज भी वैसे के वैसे ही हैं। साफ साफ दिखाई देते हैं, जैसे इन्हें कल ही तराशा गया हो। लोग कहते हैं कि ये 19वीं सदी के किसी राजा ने बनवाए थे, जो एक महान शिव भक्त था। वो चाहता था कि नदी का पानी भी पवित्र होकर बहे, हर कंकड़ शंकर बन जाए। पर सोचो, उस जमाने में बिना किसी मॉडर्न मशीन के नदी के बीचों बीच पानी के बहाव को चीर कर हजारों शिवलिंगों को तराशना क्या कोई मामूली काम था? ये सिर्फ कलाकारी नहीं, ये आस्था की वो बेमिसाल ताकत है जो पत्थर में भी जान फूंक देती है। जब सूरज की किरणें पानी को चीरकर इन शिवलिंगों पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है मानो पूरी नदी ही शिव की भक्ति में लीन हो गई हो। ये नजारा देखकर बड़े से बड़ा नास्तिक भी एक पल के लिए सोचने पर मजबूर हो जाए कि शायद कुछ तो है जो हमारी समझ से परे है। अब तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ आसमान भी मौत का पैगाम लेकर आता है। असम की हसीन वादियों में बसा एक छोटा सा गांव है, जतिंगा। दिखने में ये किसी भी आम गांव जैसा है, लेकिन मानसून की कुछ खास रातों में यहाँ जो होता है वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में जब घना कोहरा होता है और हल्की बारिश हो रही होती है, शाम के 7 से 10 बजे के बीच यहाँ एक अजीब घटना घटती है। दूर दूर से उड़ते हुए पक्षी झुंड के झुंड इस गांव की तरफ खींचे चले आते हैं। वो रोशनी की तरफ आते हैं, लेकिन फिर अजीब तरह से बेचैन होकर लड़खड़ाते हुए सीधे जमीन पर आकर गिर जाते हैं और मर जाते हैं। इसे पक्षियों की सामूहिक आत्महत्या कहा जाता है। सालों तक ये एक अनसुलझी पहेली थी। गांव वाले इसे बुरी आत्माओं का साया मानते थे। वैज्ञानिकों ने जब इस पर रिसर्च की तो कुछ थ्योरी सामने आई। कुछ कहते हैं कि इस मौसम में यहाँ की हवा में एक अजीब सा चुंबकीय खिंचाव पैदा हो जाता है, जो पक्षियों के दिमागी संतुलन को बिगाड़ देता है। कुछ का मानना है कि घना कोहरा और तेज हवाएं उन्हें दिशाहीन कर देती है और वो रोशनी को अपना रास्ता समझकर उससे टकरा जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा सिर्फ जतिंगा की एक छोटी सी पट्टी पर ही क्यों होता है? पूरी दुनिया में कहीं और क्यों नहीं? आज भी ये रहस्य पूरी तरह सुलझा नहीं है। वो रातें आज भी जतिंगा के लिए एक खौफ और रहस्य का पैगाम लेकर आती है। कैसा हो अगर मैं कहूँ कि भारत में एक ऐसी झील है जिस पर द्वीप तैरते हैं, और सिर्फ द्वीप ही नहीं, उन द्वीपों पर लोग रहते हैं, घर बनाते हैं, और यहाँ तक कि दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क भी यही है। ये कोई कल्पना नहीं, ये मणिपुर की लोकटक झील की हकीकत है। इस झील की सतह पर घास, मिट्टी और पेड़ पौधों से बने बड़े बड़े टुकड़े तैरते रहते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। ये फुमदी किसी छोटे मोटे द्वीप जैसे लगते हैं, कुछ तो इतने बड़े हैं कि उन पर स्कूल और घर बने हुए हैं। सोच कर देखो, आपका घर जमीन पर नहीं बल्कि पानी पर तैर रहा है। ये फुमदी स्थिर नहीं रहते, हवा और पानी के बहाव के साथ अपनी जगह बदलते रहते हैं। इसी झील पर दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी है, जो बेचारे संगाई हिरण का आखिरी घर है। ये झील सिर्फ एक अजूबा नहीं है, ये यहाँ के लोगों की जिंदगी है। उनकी रोजी रोटी, उनका कल्चर, सब कुछ इसी झील से जुड़ा है। लेकिन आज ये अनोखी झील खतरे में है। प्रदूषण और इंसानी दखलंदाजी इन तैरते हुए द्वीपों के अस्तित्व को मिटा रही है। ये कुदरत का एक ऐसा करिश्मा है जिसे अगर हमने नहीं सहेजा तो शायद आने वाली पीढ़ियां इस पर यकीन भी नहीं करेंगी कि कभी जमीन के टुकड़े भी पानी पर तैरा करते थे।
अब जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो शायद आपके यकीन की हर हद को पार कर जाएगी। त्रिपुरा के घने जंगलों के बीच एक पहाड़ी है जिसे लोग श्यामला पहाड़ी कहते हैं। ये कोई आम पहाड़ी नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोगों और कुछ किस्से कहानियों की माने तो इस पहाड़ी की मिट्टी से कभी कभी लाल रंग का एक तरल पदार्थ निकलता है जो देखने में हूबहू खून जैसा लगता है। ये एक ऐसी बात है जिस पर आसानी से यकीन नहीं होता और इसका कोई पुख्ता वैज्ञानिक सबूत भी मौजूद नहीं है। ये उन अनसुनी अनकही कहानियों में से एक है जो पीढ़ी दर पीढ़ी उस इलाके में सुनाई जाती है। कहते हैं कि ये पहाड़ी किसी दैवीय शक्ति का प्रतीक है और जब धरती पर कुछ अनिष्ट होने वाला होता है तो ये पहाड़ी रोती है और उसके आंसू खून बनकर निकलते हैं। कुछ लोग इसे जमीन के नीचे मौजूद कुछ खास तरह के मिनरल्स और आयरन ऑक्साइड का नतीजा बताते हैं जो पानी के संपर्क में आने पर लाल रंग छोड़ते हैं। लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। ये जगह इतनी गुमनाम और रहस्यमयी है कि इसके बारे में ज्यादा जानकारी भी उपलब्ध नहीं है और शायद यही बात इसे और भी ज्यादा डरावना और दिलचस्प बनाती है। एक ऐसी पहाड़ी जो खून के आंसू रोती है, ये कल्पना ही सिहरन पैदा करने के लिए काफी है। चलो अब तुम्हें धरती पर ही चांद की सैर कराते हैं। लद्दाख की बर्फीली वादियों में लेह से कारगिल के रास्ते पर एक जगह पड़ती है, लामायुरु। यहाँ पहुँचते ही तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हो। यहाँ की पहाड़ियाँ, यहाँ की मिट्टी, सब कुछ बिल्कुल वैसा है जैसा हम तस्वीरों में चांद की सतह को देखते हैं। इसीलिए इस जगह को मूनलैंड भी कहा जाता है। यहाँ की जमीन अजीब तरह से कटिफ्टी और भूरे पीले रंग की है जिस पर वनस्पति का नामो निशान तक नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि करोड़ों साल पहले यहाँ एक झील हुआ करती थी जिसके सूखने के बाद मिट्टी ने ये अनोखा आकार ले लिया। लेकिन यहाँ की कहानियाँ सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। यहाँ के लोगों का और कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मानने वालों का विश्वास है कि ये जगह एलियंस का अड्डा है। उनका मानना है कि यहाँ की जमीन के नीचे यूएफओ के बेस है और रात के अंधेरे में यहाँ अक्सर आसमान में अजीबोगरीब रोशनियां दिखाई देती है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन पूर्णिमा की रात में जब चांद की रोशनी इस मूनलैंड पर पड़ती है तो नजारा इतना अलौकिक होता है कि एक पल के लिए सच में लगने लगता है कि हम अपनी दुनिया में नहीं हैं। ये जगह खूबसूरती और रहस्य का एक अनोखा संगम है। अब बात करते हैं एक ऐसे मंदिर की जहां विज्ञान के नियम भी काम करना बंद कर देते हैं। गुजरात के कच्छ इलाके में एक सुदामा मंदिर है जिसके बारे में एक बहुत ही हैरतअंगेज बात कही जाती है। लोगों का अनुभव है कि जैसे ही आप इस मंदिर के प्रांगण में कदम रखते हैं आपके मोबाइल फोन का नेटवर्क गायब हो जाता है और आपकी घड़ी, चाहे वो डिजिटल हो या सुई वाली, अपने आप बंद हो जाती है। जैसे ही आप मंदिर से बाहर आते हैं सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। ये कैसे होता है इसका कोई सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। कुछ लोग इसे भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की दिव्य ऊर्जा का प्रभाव मानते हैं। उनका कहना है कि इस जगह की पवित्रता इतनी ज्यादा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज यहाँ काम नहीं करती। वही कुछ तर्कवादी लोग इसे किसी तरह के मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का असर बताते हैं। हो सकता है कि मंदिर के नीचे जमीन में कुछ खास तरह की धातु या चट्टानें हों जो इस अजीबोगरीब घटना का कारण बनती हो। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, ये अनुभव अपने आप में अनोखा है। एक ऐसी जगह जहां आज की सबसे बड़ी ताकत यानी टेक्नोलॉजी अपने घुटने टेक देती है। ये हमें याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ शक्तियां ऐसी भी हैं जो हमारी समझ और हमारी बनाई मशीनों से कहीं ऊपर है। हम सबने पढ़ा है कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की वजह से हर चीज नीचे की तरफ गिरती है। पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि एक झरना ऐसा भी है जो इस नियम को चुनौती देता है। सिक्किम के गंगटोक के पास एक ऐसा रहस्यमयी झरना है जिसे देखकर आपकी आंखें धोखा खा जाएंगी। यहाँ पानी नीचे से ऊपर की ओर बहता हुआ प्रतीत होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, ऊपर की ओर। जब गाड़ियाँ इस पहाड़ी के पास न्यूट्रल में खड़ी की जाती हैं, तो वो भी अपने आप ऊपर की ओर खींचने लगती है। असल में वैज्ञानिक इसे ऑप्टिकल इल्यूजन यानी नजरों का धोखा बताते हैं। उनका कहना है कि इस जगह की सड़क और आसपास के लैंडस्केप का डिजाइन कुछ ऐसा है कि जो ढलान है वो चढ़ाई जैसी दिखती है और इसी वजह से हमें लगता है कि पानी और गाड़ियां ऊपर की ओर जा रही हैं। इसे मैग्नेटिक हिल भी कहा जाता है।
लेकिन जब आप अपनी आंखों से पानी की धार को ऊपर की तरफ जाते हुए देखते हैं तो कोई भी वैज्ञानिक तर्क उस हैरानी को कम नहीं कर पाता। वो नजारा देखकर एक ही सवाल मन में आता है, क्या जो हम देख रहे हैं वो सच है या जो हम जानते हैं वो सच है? हिमाचल की ऊंची ऊंची बर्फीली पहाड़ियों के बीच 14,100 फीट की ऊंचाई पर एक झील है जिसका नाम है चंद्रताल यानी चांद की झील। इसका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका आकार अर्ध चंद्र जैसा है, लेकिन इसकी खूबसूरती से भी बढ़कर है इससे जुड़ी कहानियां। ये झील जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमयी भी है। महाभारत की कथा के अनुसार यही वो जगह है जहाँ से इंद्रदेव अपने रथ पर धर्मराज युधिष्ठिर को सशरीर स्वर्ग लेने आए थे। इसी वजह से इस झील को बहुत पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि आज भी रात के समय देवता और परियां इस झील में स्नान करने उतरते हैं। कई ट्रैकर्स और स्थानीय लोगों ने रात में झील के पास अजीबोगरीब रोशनियां और परछाइयां देखने का दावा किया है। इस झील का पानी दिन में कई बार अपना रंग बदलता है, कभी नीला, कभी हरा तो कभी फिरोजी। वैज्ञानिक इसे सूरज की बदलती रोशनी का असर बताते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसे दैवीय शक्तियों का संकेत मानते हैं। यहाँ रात में रुकने की मनाही है क्योंकि माना जाता है कि जो भी रात में यहाँ रुकता है वो या तो वापस नहीं लौटता या फिर अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। ये जगह स्वर्ग का दरवाजा है या किसी और दुनिया का रास्ता, ये रहस्य आज भी इन बर्फीली वादियों में दफन है। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर, जहां एक वीरान बंगला है जो अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपने खौफ के लिए मशहूर है। जीपी ब्लॉक का ये बंगला पिछले कई दशकों से वीरान पड़ा है और इसकी वीरानी में छिपी हैं अनगिनत डरावनी कहानियां। ये भारत की सबसे भुतहा जगहों में से एक मानी जाती है। लोगों ने यहाँ अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया है। सबसे आम कहानी जो यहाँ के बारे में सुनाई जाती है वो है 4 लड़कों की। कहते हैं कि रात के अंधेरे में इस बंगले के अंदर 4 लड़के मोमबत्ती की रोशनी में बैठकर शराब पीते हुए दिखाई देते हैं। जब कोई उनके करीब जाने की कोशिश करता है तो वो गायब हो जाते हैं। इसके अलावा एक लाल साड़ी पहनी हुई औरत को भी बंगले से बाहर आते और अंदर जाते हुए देखने की बातें कही जाती हैं। ये कौन है? क्या ये सच में भूत है या सिर्फ लोगों का वहम? कोई नहीं जानता। आज तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन इन कहानियों का खौफ इतना है कि दिन के उजाले में भी कोई इस बंगले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। ये बंगला आज भी खामोशी से खड़ा है, अपने अंदर न जाने कितने अनसुलझे राज समेटे हुए। कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर एक जगह है तला कावेरी, जिसे पवित्र कावेरी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ एक छोटा सा कुंड है जिसे तीर्थ कुंडिके कहते हैं। इस कुंड से जुड़ा रहस्य साल में सिर्फ एक बार, एक खास दिन और एक खास समय पर हकीकत बनता है। हर साल तुला संक्रमण के दिन एक तय समय पर इस कुंड से अचानक पानी का एक सोता फूट पड़ता है और ये कुंड पानी से लबालब भर जाता है। ये घटना कुछ ही पलों के लिए होती है और इसे देखने के लिए हजारों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। उनका मानना है कि इस दिन स्वयं देवी कावेरी प्रकट होती है और भक्तों को दर्शन देती है। हैरानी की बात यह है कि ये घटना हर साल एक निश्चित समय पर ही क्यों होती है? इसके पीछे क्या कोई भूगर्भीय कारण है या ये सच में कोई चमत्कार है? वैज्ञानिक कहते हैं कि जमीन के नीचे पानी का दबाव एक खास समय पर इतना बढ़ जाता है कि वो एक सोते के रूप में बाहर आ जाता है, लेकिन वो ये नहीं समझा पाते कि ये हर साल एक ही दिन और एक ही मुहूर्त पर कैसे संभव है। ये आस्था और विज्ञान के बीच की वो लड़ाई है जिसका कोई अंत नहीं। ये झरना अचानक प्रकट होता है और फिर साल भर के लिए गायब हो जाता है। अपने पीछे छोड़ जाता है एक अनसुलझा सवाल। हम सबने आग उगलने वाले ज्वालामुखियों के बारे में सुना है जिनसे गर्म लावा निकलता है, लेकिन क्या आपने कभी कीचड़ उगलने वाले ज्वालामुखी के बारे में सुना है? भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बाराटांग आइलैंड पर आपको ये अनोखा नजारा देखने को मिल जाएगा। यहाँ जमीन से लावा नहीं बल्कि कीचड़, गैस और पानी का एक मिश्रण बुलबुलों के साथ बाहर निकलता है। ये भारत के इकलौते सक्रिय मड वोल्केनो हैं। ये तब बनते हैं जब जमीन के बहुत नीचे मौजूद गैस और पानी का दबाव बढ़ जाता है और वो ऊपर की मिट्टी और चट्टानों को धकेलता हुआ सतह पर आ जाता है। जब ये फटते हैं तो कीचड़ का एक छोटा सा ढेर बन जाता है। ये देखने में जितने शांत लगते हैं उतने होते नहीं हैं। इनमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। ये नजारा जितना अजीब है उतना ही अद्भुत भी। ये हमें धरती की उन अनजान ताकतों से रूबरू कराता है
जो सतह के ठीक नीचे हर पल काम कर रही है। ये कीचड़ के ज्वालामुखी इस बात का सबूत है कि हमारी धरती आज भी अंदर से जिंदा है और इसके गर्भ में न जाने ऐसे कितने ही रहस्य छिपे हुए हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे पत्थर की जिसे पत्थर नहीं बल्कि साक्षात भगवान माना जाता है। नेपाल से निकलने वाली और भारत में बहने वाली गंडकी नदी में कुछ खास तरह के काले, चिकने और गोल पत्थर पाए जाते हैं जिन्हें शालिग्राम कहा जाता है। हिंदू धर्म में खासकर वैष्णव संप्रदाय में इन पत्थरों को भगवान विष्णु का ही एक रूप माना जाता है और इनकी पूजा की जाती है। इन पत्थरों पर प्राकृतिक रूप से चक्र जैसे निशान बने होते हैं। रहस्य की बात यह है कि ये पत्थर बनते कैसे हैं। विज्ञान कहता है कि ये करोड़ों साल पुराने समुद्री कीड़ों के जीवाश्म हैं, जिन्हें अमोनाइट कहते हैं। करोड़ों साल पहले जब हिमालय की जगह टेथिस नाम का समुद्र हुआ करता था, तब ये जीव उसमें रहते थे। उनके मरने के बाद उनके कवच जीवाश्म बन गए। लेकिन आस्था के लिए ये सिर्फ जीवाश्म नहीं है। वो पूछती है कि ये पत्थर सिर्फ गंडकी नदी में ही क्यों मिलते हैं। इन पर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र जैसे निशान प्राकृतिक रूप से कैसे बन गए। इन पत्थरों को घर में रखकर पूजा करने के लिए किसी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इन्हें स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट हुआ भगवान माना जाता है। ये एक पत्थर है, लेकिन इसमें करोड़ों लोगों की आस्था बसती है। ये विज्ञान और विश्वास का वो संगम है जहाँ दोनों अपनी अपनी जगह सही लगते हैं। आज से लाखों साल पहले आसमान से आग का एक विशाल गोला धरती की तरफ आया और तेज धमाके के साथ जमीन से टकरा गया। इस टक्कर ने जमीन पर एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा बना दिया। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है राजस्थान के बारां जिले में मौजूद रामगढ़ क्रेटर की। लगभग 3.5 किलोमीटर के व्यास वाला ये गड्ढा एक उल्कापिंड यानी एस्टेरॉयड के टकराने से बना था। आज भी इस विशाल गड्ढे की संरचना को देखकर उस प्रलयकारी टक्कर का अंदाजा लगाया जा सकता है। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े रहस्य को समझने और इसे एक नेशनल जियो हेरिटेज साइट का दर्जा देने में हमें सालों लग गए। आज भी वैज्ञानिक इस क्रेटर पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि उस उल्कापिंड के बारे में और जानकारी जुटाई जा सके जो करोड़ों साल पहले हमारे ग्रह से टकराया था। इस क्रेटर के अंदर एक झील और एक पुराना मंदिर भी है जो इस जगह को और भी रहस्यमय बना देता है। ये गड्ढा हमें हर पल याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में हम कितने छोटे हैं और आसमान से आने वाला एक पत्थर भी पल भर में धरती का नक्शा बदल सकता है। ये सिर्फ एक गड्ढा नहीं, ये अंतरिक्ष से आया एक संदेश है जो आज भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। अपडेट और नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।